RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। हमारे साथ अभी जीवन यादव जो समाज सेवी हैं वो मौजूद हैं। जिस अस्पताल में हम लोग खड़े हैं, पहले इनका कार्यालय था और वहाँ पर इलाज कराया जा रहा था, जांच हो रही थी, दवा भी वितरण किया जा रहा था। लेकिन ये नया जगह है और 2-3 रविवार पिछले अगर हम बात कर लें तो 2-3 सप्ताह हो गए इस नए बिल्डिंग में सब कुछ शिफ्ट करा दिया गया है। सबसे पहले जीवन यादव जी से हम बात करेंगे कि ये बिल्डिंग जो है ये किन की बिल्डिंग है, जैसे कि अस्पताल है, किन के नाम से अस्पताल है और क्या ये बिल्डिंग आपकी निजी है या फिर डोनेट कर चुके हैं, क्या कुछ है पूरा ये आप। देखिए, ये बिल्डिंग हम बनवाए हैं, इसमें स्कूल चलता था, डॉन बॉस्को स्कूल इसी में चलता था। वो खाली करा के इसको हम होटल बनवा रहे थे, जो हम मीडिया के माध्यम से बताए थे कि सिवान में हम मैंने एक ऐसा होटल बनाना चाहते हैं जो सिवान, छपरा, गोपालगंज में नहीं है। उसका नक्शा भी मेरा तैयार है। एक है जो गौतम एसोसिएट के द्वारा 6 लाख रुपये दिए थे हम इसको नक्शा बनाने के लिए, लेकिन वहाँ दिक्कत हो रहा था, भीड़ काफ़ी हो गई और भीड़ के कारण वहाँ जगह कम होने के चलते हम परेशान होने लगे लोग। तो कहें कि जब होटल बनाएंगे तो बाद में देखा जाएगा, दूसरा ज़मीन है मेरे पास रोड पे, बनी बनाई बिल्डिंग है, इसको अस्पताल ही बनवाते हैं। तो इसीलिए जीवन सेवा सदन के नाम से बनाए। ये मेरे माता पिता का बिल्डिंग है, ज़मीन हमारे पिताजी के नाम पे है और ये ज़मीन अभी डोनेट हम जीवन सेवा सदन के नाम पे ट्रस्ट बना के इसको हम डोनेट कर दिए हैं लोग जीवन सेवा सदन में। ये परमानेंट के लिए अस्पताल बन गया। अब इसमें हम दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे। जैसे हम चाहेंगे कि भविष्य में, मेरी सोच है कि यहाँ एक ऐसा अस्पताल का निर्माण करें जो फ्री में ऑपरेशन करे। लोग जो जाके ऑपरेशन कराते हैं, जांच कराते हैं और दवा लेते हैं, जो मैं कैंप के द्वारा कर रहा हूँ, तो वो मैं यहीं फ्री में सब कुछ कराऊंगा। यही जांच होगा, वही दवा मिलेगी, यहाँ ऑपरेशन भी होगा। ऐसी व्यवस्था मैं लाऊंगा धीरे धीरे। जो आपके कार्यालय पे जो सब कुछ हो रहा था, इलाज या फिर दवा, उससे अलग हट करके यहाँ पर काम करने के लिए इसको शिफ्ट किया गया। हाँ, यहाँ ऑपरेशन थिएटर भी हम बनवाएंगे, जांच मशीन भी लगवाएंगे, सब कुछ करेंगे जो एक अस्पताल में होता है, जो डॉक्टर लोग अस्पताल बनाते हैं उस तरह से यहाँ सारी सुविधाएं रहेगी। डॉक्टर लोग हायर करके यहाँ ऑपरेशन करवाएंगे, उसमें मेरी खर्च भी हमारा कम लगेगा। डॉक्टर अपना फीस लेंगे, मेरी व्यवस्था में आके ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑपरेशन में ही चार्ज लगता है। दवा में पैसा लगता है, जांच में पैसा लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आज के डेट में किसी भी ऑपरेशन को कराने में 25 से 30 हज़ार लगता है। तो जो अब अभी जो बिल्डिंग है ये कितने एरिया में है, कितना? ये 8 कट्ठा में है। 8 कट्ठा में। इसमें कितना बेड लगाया जा सकता है और अभी कितना बेड? देखिए, अभी 50% में बिल्डिंग तैयार है, 50% उधर नींव निकाल के छोड़े हुए हैं। तो ये जब इसमें जितना लग सके लगवाएंगे बेड, जब भीड़ होने लगेगी तो उधर भी बनवा देंगे। मतलब कि ये पूरा 8 कट्ठा अभी नहीं, अभी 4 कट्ठा में काम हो रहा है और उसके बाद ले लेंगे। हाँ, तो भीड़ लगने लगेगी और लोग की संख्या बढ़ेगी तो उसको भी हम बनवा के अस्पताल में। जीवन जी, एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि पहले वहाँ पे शहरी इलाके से ज़्यादा लोग आते थे, लेकिन अब गांव और दूर दराज से लोग आ रहे हैं। तो क्या उनके लिए भी ये सब कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी जिस तरह से शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए सब कुछ व्यवस्था है? देखिए, हम ना ही जात पात देखते हैं, ना ही शहर गांव देखते हैं और ना ही ये देखते हैं कि कौन अमीर है कौन गरीब है। यहाँ आने वाला हमारे लिए एकदम बराबर है। और किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, यहाँ इलाज कराने आए तो हम कुछ भी पूछ के, हम लोग थोड़े, यहाँ बाहर कोई एंट्री कार्ड नहीं है कि आप आइए नंबर लगाइए। जो है सबके लिए बराबर व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, नाश्ता की व्यवस्था, यहाँ तक कि पानी की व्यवस्था, सब व्यवस्था यहाँ है। सब चीज़ फ्री है, सबके लिए फ्री है। कितने डॉक्टरों की टीम यहाँ पे बैठ रही है? देखिए, हर अतवार को 8 डॉक्टर जरूर रहते हैं। कारण है कि हम बदलते रहते हैं डॉक्टर लोग को। कारण है कि कभी कोई डॉक्टर, कभी कोई डॉक्टर, सबको मौका देते हैं कि वो लोग भी इंटरेस्टेड हैं। जैसे डॉक्टर लोग भी इंटरेस्टेड है कि हम आए, तो जो जैसे हम लोग हर अतवार को एक प्लान करते हैं कि इस अतवार को ये डॉक्टर रहेंगे। जैसे आज डॉक्टर मुकेश कुमार आए हैं, जो इनके जगह पर अगली बार डॉक्टर अरुण कुमार यादव थे। इसी तरह से चेंजिंग भी करते रहते कि लोगों का इलाज हो बेहतर ढंग से। और जो लोग जाके वहाँ इलाज नहीं करा पा रहे, मान लीजिए डॉक्टर मुकेश जी के यहाँ ऑपरेशन होता है, जितने भी पेट से रिलेटेड ऑपरेशन डॉक्टर मुकेश जी मेरा करते हैं, तो आज इसलिए आए हैं कि आज यहाँ आए हैं, जिनको ऑपरेशन कराना हो यहीं हम अपॉइंट कर देंगे, ये ऑपरेशन कर देंगे। जो हमारा चार्ज होगा डॉक्टर साहब का, दवाओं का, वो हम यहीं दे देंगे। तो हम इसलिए इनको हर अतवार को किसी न किसी, अभी कुछ देर में रामेश्वर सर आएंगे, तो उनको भी बुलाने का कारण है कि वो हड्डी का ऑपरेशन करते हैं, पैरों टूट गया तो गरीब आदमी का ऑपरेशन होता है, तो वो यहाँ आते हैं। लोग यहाँ पर आते हैं तो क्या निःशुल्क सेवा देते हैं या जीवन यादव जी कुछ पेड करते हैं? निःशुल्क सेवा भी देते हैं और ऑपरेशन भी फ्री करते हैं। सिर्फ ऑपरेशन चार्ज में हमको उनके लिए सिर्फ दवा और जो
सुंघाने वाला होता है उसी का एंथीसिया जो होता है वही पैसा लेते हैं। डॉक्टर लोग अपना फीस नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं। बाकी जो मेहनताना थोड़ा बहुत जो होता है कुछ नहीं, सिर्फ दवा और एनेस्थीसिया का पैसा लेते हैं, बाकी सब फ्री। डॉक्टर चाहे रामेश्वर सर हो, चाहे शनिवास सर हो, चाहे ये मुकेश सर हो, ये लोग फ्री करते हैं हमारे तरफ। क्या सोचे, एरिया तो काफ़ी अच्छा खासा है, चाहा जाए तो इसमें आईसीयू से लेकर के तमाम तरह की बहुत कुछ व्यवस्थाएं जो उतारी जा सकती है। तो आगे आपने क्या कुछ सोचा है? हेल्थ से जुड़े लोगों से कभी बैठ करके एक बातचीत हुई है कि क्या कुछ इसको करना है, कितना डेवलप करना है कि बाहर जाने की भी जरूरत ना पड़े? गोरखपुर और पटना की सुविधा आपके सिवान में आपके यहाँ मिली? कोशिश में तो है। देखिए मेरे कांटेक्ट में तो गोरखपुर और पटना के अच्छे खासे बड़े बड़े डॉक्टर लोग हैं जो हमारी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। हम अगर एक बार बोलते हैं सर, अभी भी बहुत सारे डॉक्टर लोग बोलते हैं कि हमको बुलाइए कैंप में, लेकिन सिवान के ही डॉक्टर को बुलाते हैं कि ज़्यादा लोकल मरीज हैं और लोकल मरीज उनको जानते हैं, इसलिए इलाज करो। वो लोग एक बार आएंगे, फिर अगली बार जरूरत पड़ेगी तो वहाँ आदमी जा नहीं पाता है और बार बार आ नहीं पाएंगे, इसीलिए हम लोकल डॉक्टर के रखते हैं कि यहाँ भी इलाज हो जाए और जरूरत पड़े तो वो लोग क्लिनिक पे भी जाए और पर्चे को लेकर जो वहाँ फ्री में इलाज हो। और कोशिश है, देखिए मेरे बिजनेस के हिसाब से अगर मेरा बिजनेस सही ढंग से चलने लगा, अभी तो थोड़ा बहुत हम इसी में लगे हुए हैं, चलने लगा तो आईसीयू की व्यवस्था जरूर करेंगे। सब कुछ जरूर होगा, सपना है और सपने ही पूरा होते हैं। अब तक कुल कितने लोगों का आपके माध्यम से ऑपरेशन हो चुका है? देखिए उस दिन तक हम लोग गिने थे तो 620 था और लग रहा है इस बीच में कम से कम 8-10 तो करा ही दिए होंगे। वो लिस्ट बनता है हम लोग का, डॉक्टर लोग के यहाँ से लिस्ट मांगते ले, आज तक का क्लियर नहीं किए हैं, अगले संडे को बता देंगे अगले संडे तक कितना हम करवाएं। बहुत लोगों को ये एक चीज़ बार बार ये हो रहा है कि भाई चुनाव है तो ये सब कुछ व्यवस्था है और जहाँ नगर परिषद का चुनाव समाप्त हो गया सब कुछ व्यवस्था समाप्त हो गया। तो क्या लगता है जीवन सेवा सदन पर जीवन लिखा है, इसको ऐसे उतार के फेंक देंगे चुनाव बाद तो मेरा प्रतिष्ठा तो सर से खत्म हो जाएगा। अब मान लीजिए चुनाव ही है, हम जीत ही गए चाहे हार ही गए, पॉइंट वाली बात है, तो क्या लगता है कि तो अलग की बात है, तो क्या लगता है इसको हटा देंगे तो अगला कैरियर मेरा चौपट नहीं होगा? अगर राजनीति के तो सोचा जाए तो ये जो सोचते हैं उनको सोचने दीजिए, हमें राजनीति से मतलब नहीं। या सेवा के भाव से ये परमानेंट रहेगा? परमानेंट कहीं यहाँ से अगर बिल्डिंग ट्रांसफर भी कहीं करेंगे अस्पताल को तो कहीं ना कहीं ट्रांसफर करेंगे, बंद नहीं होगा। मतलब ये काम चलता रहेगा रेगुलर रहेगा। हाँ, जब तक सक्षम है। अब मान लीजिए कि भगवान जाने कब हमारी व्यवस्थाएं खराब हो जाए, क्योंकि नौकरी तो करते नहीं है। अब बैकग्राउंड मेरा जानते ही हैं। जीवन जी, पहले तो इसमें विद्यालय भी चलता था और भी बहुत सारी चीज़ें, तो जो एक आमदनी का स्रोत था वो तो अब बंद हो गया होगा। हाँ, बस एक बिजनेस बचा हुआ है प्रॉपर्टी का जो गोरखपुर में करते हैं, तो समय मिलता है तो चले जाते हैं, काफ़ी वक्त मिलेगा तो कुछ दिन वहाँ रहेंगे। अब सोचते हैं कि 3 दिन वहाँ रहें 3 दिन यहाँ रहें, बिजनेस तो करना जरूरी है, नहीं तो पैसा नहीं आएगा। तो जिस अस्पताल में जहाँ हम लोग खड़े हैं यहाँ से आपको रेंट तो आता था पहले, अब तो ये सब कुछ बंद है क्योंकि निःशुल्क सब कुछ चल रहा है। हाँ, तो उतना रेंट से क्या होगा? एक कैंप लगाने में आप भी जानते हो कितना पैसा लगता होगा, तो इस हिसाब से इस बिल्डिंग का रेंट जो मिल रहा था उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग का बिजनेस है और जो हम लोग मिलजुल के जो ग्रुप है और ट्रस्ट आ गया है तो उसमें पैसा आ रहा है। अच्छा, आज जिस तरीके से भीड़ हुई है ऊपर से लेकर के नीचे तक, आपको क्या लग रहा था? आप जब अगर दिसंबर जनवरी की बात कर लें तो जिस तरीके से आपने कंबल वितरण से शुरुआत की थी, आपको लगा था कि 5-6 महीने में जीवन यादव इस तरीके से पॉपुलैरिटी बिल्कुल ले लेंगे, लोगों के दिलों में बस जाएंगे? आपको ऐसा लग रहा था? ऐसा लगता है कि हम अभी सपना देख रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं था कि मुझे इतना पॉपुलैरिटी मिलेगा, नहीं तो ये कार्य मैं 2013 से कर रहा हूँ छोटे स्तर पर, उसी समय बढ़ा दिया होता जो मैं इधर उधर अपना घूम के समय पास किया। मान लीजिए घूमने हम लोग चले गए तो घूमने से कुछ फायदा नहीं हुआ, लॉस ही किए। जो पैसा डोनेट हम कर रहे हैं आज वो कहीं ना कहीं, तो देखिए रुपया एक का पैर होता है, रुकता नहीं है। अब जिस माध्यम से निकल जाए तो उस माध्यम से निकल रहा था तो उसको बंद करके इस माध्यम में लगा रहे हैं, तो उसमें पॉपुलैरिटी नहीं थी, इसमें है। तो हमको लगता है कि सबको ये काम करे, पॉपुलैरिटी जरूरी है तो इस काम को करिए, आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी। बिल्कुल, आपने देखा कि जीवन जी से बातचीत हुई और ये इनका निजी ज़मीन है, जीवन सेवा सदन के नाम से इन्होंने अस्पताल बना दिया है। इससे पहले किराया आता था, इसमें एक स्कूल चलता था और प्राइवेट स्कूल के माध्यम से किराया आता था। अभी भी इनको ऑफर था, होटल बनाने का भी इनको मूड था, लेकिन इन्होंने सोचा कि क्यों नहीं जनता का सेवा करें और उस सेवा के तहत इन्होंने जीवन सेवा सदन अस्पताल की शुरुआत कर दी। और आज भीड़ को देख करके ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में एक बड़ा अस्पताल का एक हब बन जाएगा और बस आगे देखना होगा कि जीवन यादव आईसीयू कब तक यहाँ पर तैयार करवाते हैं और जो व्यवस्था है गोरखपुर से लेकर के पटना तक जो मरीज हैं, गरीब तबके के लोग हैं, इलाज कराने जो जाते हैं, वो सब सेवा कब तक ये दे पाते हैं, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी अमित के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, कंधवारा, सिवान।
अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए.के. सिन्हा के समीप फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। क्या आपकी किस्मत बुझी बुझी सी है? क्या पूरी लगन से काम करने के बाद भी अच्छा परिणाम नहीं मिल रहा? क्या घर पर बुरी नजर का साया है? क्या आपके बनते बनते काम में रुकावट आ जाती है? क्या आपकी तरक्की में बाधा है? इन सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ मेरे पास। अभी फोन लगाएं। मियां अली शाह जी, मोबाइल नंबर 8865803935। इनके किए हुए काम से हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के अनेक मुल्कों में हजारों लोग अपने परेशानियों से छुटकारा पाकर खुशियों भरी जिंदगी बिता रहे हैं। जैसे नौकरी व कारोबार में रुकावट, गृह क्लेश, शादी में रुकावट, कोर्ट कचहरी, पति पत्नी में अनबन, सास बहू में अनबन, विदेश यात्रा या फिर वीजा में रुकावट, औलाद कहने में ना होना। जटिल से जटिल समस्याओं के लिए आज ही फोन करें और तुरंत लाभ उठाएं। मियां अली शाह जी, मोबाइल नंबर 8865803935। बड़े बड़े शहरों की तर्ज पर सीवान में भी आ गया इंटरनेशनल ब्रांड VLCC सैलून सिवान, मेन एंड वुमेन, फर्स्ट फ्लोर, द पॉपुलर कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल मोड़, सिवान। ब्राइडल मेकअप, हेयर ट्रीटमेंट, ब्यूटी स्किन ट्रीटमेंट, सभी ब्रांडों से सबसे अलग, सबसे अच्छा VLCC ब्रांड। कॉन्टैक्ट करें 9608146801, 9199874918। ईमेल sivansalon@vlccwellness.com। विज्ञानानंद केंद्र विद्यालय चनौर, श्यामपुर, सिवान सीबीएसई द्वारा 12th तक 2008 में मान्यता प्राप्त विद्यालय। एनसीसी ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस, स्विमिंग पूल, डाइनिंग हॉल, शूटिंग रेंज, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, बास्केटबॉल कोर्ट, स्पोर्ट्स एक्टिविटी। आज ही नामांकन कराएं। विज्ञानानंद केंद्र विद्यालय चनौर, श्यामपुर, सिवान। मोबाइल नंबर 9006999444, 82719966। JNS पब्लिक स्कूल, गोपालपुर, श्यामपुर, सीवान। एडमिशन्स ओपन। क्लास नर्सरी टू क्लास 8, कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, साइंस लैब की विशेष व्यवस्था, co-curricular activities on every Saturday, well-trained and qualified teachers, best transport facilities for students and staffs. School is under the observation of CCTV. Principal Abhishek Kumar Singh. Mobile 9934444040। बंगाल के तर्ज पर सिवान में खुल गया है पहला एयर कंडीशनर मिठाई की शॉप, श्री साई स्वीट्स W मार्ट के बगल में, सिसवन ढाला, सिवान। श्री साई स्वीट्स में मिलेंगे एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट मिठाई, साथ ही स्वादिष्ट चाट भी। आज ही चलें श्री साई स्वीट्स W मार्ट के बगल में, सिसवन ढाला, सिवान। मोबाइल नंबर 8210201362। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। JNS पब्लिक स्कूल, श्यामपुर, सीवान। एडमिशन्स ओपन। क्लास नर्सरी टू क्लास 8, कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, साइंस लैब की विशेष व्यवस्था, co-curricular activities on every Saturday, well-trained and qualified teachers, best transport facilities for students and staffs. School is under the observation of CCTV. Principal Abhishek Kumar Singh. Mobile 9934444040। फर्निशिंग की दुनिया का बेताज बादशाह, जैन फर्निशिंग। घर वही, अंदाज नया।
आपके घरों को सजाने के लिए जैन फर्निशिंग लाया है डिजाइनर पर्दा, बेडशीट, मैट, कालीन, कारपेट, कंबल, कंफर्टर, तौलिया, सोफा कवर, कुशन कवर, मैट्रेस, दोहर, फ्लैनो, ब्लैंकेट और तो और आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट एवं और भी बहुत कुछ। तो आज ही चले जैन फर्निशिंग, उमाशंकर सिंह पेट्रोल पंप के सामने, छपरा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 061543566333।